हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SCR यानी हमारा शॉर्टकट रिवीजन का वीडियोस लेकर आ गया हूं। एंड आपको मुझे बताते समय बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है कि अब से आपके SCR वीडियोस रेगुलर आएंगे, क्योंकि 10th का एग्जाम दोस्तों खत्म हो चुका है। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, इसी दिन 10th का भी लास्ट पेपर है और हमने बहुत मेहनत करके 10th वाले लोग के लिए हर चीज बना दिया है। वो लोग ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। और आप लोग 9th वाले स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपका 9th का एग्जाम खत्म हो चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग 10th का पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हमारे चैनल पे 10th के लिए सभी वीडियो, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर बाय वीडियो प्रेजेंट है। आप बस अपना कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दो। अभी मौका है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो, कंसेप्चुअल नॉलेज अभी से क्लियर कर लेते हो ना, तो जब आपके स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे तो यार आधा से ज्यादा चीज आपको पता रहेगा उसके बारे में, आधा से ज्यादा कंसेप्ट आपको पता रहेगा। तो अपने आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से फॉलो कर लेना। एंड जिन लोगों का 9th के स्टूडेंट्स का एग्जाम आने वाला है या फिर चल रहा है, उन लोगों के लिए वीडियोस में लाता रहूंगा इसी प्रकार कंटिन्यूअसली। और आप लोग हमारे वीडियोस को देख के प्यार देते रहना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो चलिए, आज क्या लेकर आया हूं SCR में, हमारा शॉर्टकट रिवीजन में हम लेकर आए हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए हमारा चैप्टर नंबर 16 था, जिसका नाम था हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ऑलरेडी मैंने एक SCR इसी चैप्टर पे ऑलरेडी बनाया है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया था, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज उसी प्रकार एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये एक्जैक्टली क्या होता है, ये सभी चीज इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप एंड तक देख लोगे तो मजा आ जाएगा। पूरा का पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेंडल जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेंडल था पी प्लांट यानी कि जो वटाने का प्लांट था, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने सबसे पहले कैरेक्टर्स को क्या लिया, एक टॉल प्लांट को लिया, एक ड्वार्फ प्लांट, एक बड़ा प्लांट, एक छोटा प्लांट को लिया, दोनों का क्रॉसिंग करवाया। तो जिसके रिजल्ट में हम लोग को एक टॉल प्लांट ही मिला। लेकिन फिर से उसने जब एक और जनरेशन निकाला, F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, जब उसने निकाला पनेट स्क्वायर डायग्राम मेथड से, तो उसको पता चला कि 4 प्लांट निकलेंगे, जिसमें से 3 प्लांट टॉल बनेगा और 1 प्लांट ड्वार्फ बनेगा। तो वैसे ही हम आज 2 कैरेक्टर्स को लेंगे एंड यही 2 कैरेक्टर्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और कैसे मेंडल्स ने 2 कैरेक्टर्स के बेस पे एक्सपेरिमेंट किया वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मेंडल ने 2 टाइप के प्लांट लिया। पहला प्लांट जो उसने लिया वो लिया राउंड येलो सीड्स वाला प्लांट। क्या लिया देखो, ठीक है, राउंड येलो सीड्स, यानी ऐसे पी प्लांट लिया जिसका वटाने का जो अंदर का जो बीज होता है ना, वटाना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो राउंड येलो सीड रहेगा। ठीक है, राउंड येलो सीड ले लिया। ठीक है, और एक और दूसरा प्लांट लिया जिसका जो सीड रहेगा वो व्रिंकल्ड ग्रीन रहेगा। क्या रहेगा, व्रिंकल्ड ग्रीन। तो ये क्या है मुझे बताओ, ठीक है ना, ये क्या है, ये राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन एग्जैक्टली में है क्या, ये है आप लोगों का फिनोटाइप। और मैं टॉपिक यहां पे लिख देता हूं, पहले मैंने टॉपिक नहीं लिखा ना यहां पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये हमारा आज पढ़ने वाले हम लोग। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेंडल, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो राउंड येलो सीड लिया है, व्रिंकल्ड ग्रीन लिया है, ये एक्चुअल में क्या है, ये इसका फिनोटाइप है। मतलब बाहर से दिखने में कैसा होता है, इसको फिनोटाइप बोलते हैं ना हम लोग, ये इसका फिनोटाइप है। वैसे इसका जीनोटाइप भी आएगा। जीनोटाइप मतलब क्या होता है, उसके गैमेट्स कैसे हैं। तो राउंड येलो के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज कैपिटल R, मतलब राउंड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले के लेक्चर में, SCR जब मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा शॉर्टकट रिवीजन में, यही चैप्टर का मैंने एक पढ़ाया था जिसमें मेंडल्स के बारे में मैंने बताया था कि मेंडल्स ने किस प्रकार सिंबल्स लिया था। तो वैसे यहां पे जो राउंड येलो है, तो राउंड के लिए मैं लूंगा 2 कैपिटल R और येलो के लिए मैं लूंगा दैट इज कैपिटल Y और कैपिटल Y। ठीक है, तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल I, इस पे ले लिया। और व्रिंकल ग्रीन सीड के लिए मैं लूंगा, व्रिंकल के लिए हम लोग लेते हैं छोटा r स्मॉल r। जैसे ये कैपिटल R हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, वैसे ये रिसेसिव कैरेक्टर्स स्मॉल आर रहेंगे। और यहां पे कैपिटल Y यूज किया है तो यहां पे स्मॉल y हो जाएगा। समझ में आ गया, ये उसके गैमेट्स हो गए। अब सॉरी जीनोटाइप हो गया। अब गैमेट्स भी हम लोग निकालेंगे। तो गैमेट्स, इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से गैमेट्स निकलेगा एक R और इसमें से निकलेगा एक कैपिटल Y। वैसे इसमें से क्या निकलेगा, एक स्मॉल r और एक स्मॉल y। अब ये दोनों का क्या करवाऊंगा, क्रॉसिंग ओवर करवाऊंगा, यानी कि एक तरीके से क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज एक कैपिटल R है, फिर एक स्मॉल r है, एक कैपिटल Y है और एक स्मॉल y है, इस प्रकार मिला। तो मुझे एक बात बताओ, ये रिजल्ट मिल गया और ये जो रिजल्ट आया है हमारा, ये तो क्या थे, गैमेट्स थे, ये हमारे गैमेट्स है, गैमेट्स है। और ये जो मिला ये F1 जनरेशन मिला, पहला जनरेशन, पहली पीढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये क्या मिला, फर्स्ट जनरेशन मिला, पहली पीढ़ी हमें यहां पे मिल गई। तो हमें एक्चुअल में पहली पीढ़ी में क्या मिला, ऐसा प्लांट मिला, पी प्लांट, जिसका कैरेक्टर्स क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो मुझे इसको देख के बताओ
कि ये प्लांट दिखने में कैसा दिखेगा, मतलब क्या होगा उसका फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब दिखने में कैसा दिखेगा। तो मुझे बात बताओ, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, एक है कैपिटल आर मतलब राउंड का कैरेक्टर है, राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये स्मॉल आर मतलब व्रिंकल्ड का कैरेक्टर है। तो राउंड और व्रिंकल में से डोमिनेंट कौन है, राउंड है। तो एक्चुअल में जो प्लांट बनेगा वो क्या बनेगा, राउंड बनेगा, ठीक है। यानी प्लांट का जो सीड बनेगा, वटाना जो बनेगा वो राउंड बनेगा। अब यहां पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कंपेयर करो, कौन जीतेगा, किसका कैरेक्टर भारी है एज कंपेयर टू अदर। तो ये कैपिटल वाई क्या है, ग्रीन है, सॉरी येलो है, कैपिटल वाई मतलब येलो है और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन है। तो येलो और ग्रीन में कौन जीतेगा, यहां पे कैपिटल वाई यानी येलो जीतेगा, क्योंकि येलो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी आपको, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। तो यानी कि ये जो प्लांट बनेगा वो क्या बनेगा, राउंड येलो प्लांट बनेगा, राउंड येलो सीड वाला प्लांट बनेगा। तो इससे ये पता चला। लेकिन मेंडल इतने में नहीं माना। मेंडल जो था साइंटिस्ट, उसने सोचा कि मैंने जब एक राउंड येलो सीड का प्लांट लिया और दूसरा व्रिंकल्ड ग्रीन सीड का प्लांट लिया, और दोनों के बीच में जब रिप्रोडक्शन करवाया, क्रॉसिंग ओवर कराया, तो मुझे रिजल्ट में एक प्लांट मिला। वो प्लांट क्या है, राउंड येलो ही है। वो प्लांट क्या है, राउंड येलो ही है, भले ही उसके कैरेक्टर्स में मिक्स है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, लेकिन एक्चुअल में वो प्लांट दिखने में कैसा दिखेगा, राउंड येलो ही दिखेगा। तो इतने में वो माना नहीं। अब उसने क्या डिसाइड किया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं क्या करता हूं, सेम इसके जैसा एक और प्लांट लेता हूं जिसका सीड के अंदर यही कैरेक्टर रहेंगे, और उसको उसके साथ क्रॉसिंग करता हूं, यानी मैं सेकंड जनरेशन निकाल के देखता हूं। जैसे मेंडल्स के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट में हमने स्टडी किया था, वैसे यहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो दूसरी बार एक और जनरेशन, एक और पीढ़ी निकालना चाहता है। तो कैसे निकालेगा, तो मेंडल ने क्या कर दिया, सेम दो प्लांट ले लिया। ये तो हमारा राउंड येलो ले लिया, राउंड येलो यही वाला ले लिया, क्या है राउंड येलो। अब इसके जैसा एक और राउंड येलो ले लिया उसने, एक और राउंड येलो इसके जैसा ही उसने ले लिया। ये राउंड येलो का कैरेक्टर क्या था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई था। तो इसके जैसा सेम इसने ले लिया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया, ये उसका फिनोटाइप हो गया, ये उसका जीनोटाइप हो गया, ठीक है। अब इसमें से गैमेट्स क्या आ जाएंगे, जैसे कि आप जानते हो कि ये दोनों में से अगर आप बात करोगे तो हमारा जो गैमेट्स निकलेगा वो मिक्स कैटेगरी का निकलेगा, ठीक है ना। गैमेट्स जो निकलेगा वो मिक्स कैटेगरी का निकलेगा। तो इसमें गैमेट कैसे निकलेगा, मुझे बात बताओ। एक निकलेगा मेरा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट रहेगा। दूसरा गैमेट निकलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमेट निकलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा निकलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी कि हर टाइप का निकलेगा, कैपिटल वाले, कैपिटल स्मॉल वाले, स्मॉल कैपिटल वाले और दोनों स्मॉल वाले। तो इस प्रकार से मिक्स करके गैमेट्स निकलेगा। अब ये गैमेट्स क्या होंगे, क्रॉसिंग में जाएंगे। अब ये जो क्रॉसिंग होता है ना, तो हमेशा याद रखना, पहले जनरेशन में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन दूसरे जनरेशन में क्या होता है, इसमें हम एक नया मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पनेट स्क्वायर मेथड। अगर आपको याद होगा हमने प्रीवियस में कराया था आपको पनेट स्क्वायर मेथड, पनेट स्क्वायर मेथड। अब ये जो पनेट स्क्वायर मेथड है ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसको मैं रफ करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। एक बॉक्स बनाना पड़ता है, लेकिन कितना बॉक्स बनेगा। आपको याद होगा कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको जब पढ़ा रहे थे, तो आपको एक चीज याद होगा कि हमने नंबर ऑफ गैमेट्स को काउंट किया था। तो वो टाइम पे नंबर ऑफ गैमेट्स सिर्फ दो ही थे, एक टॉल का था एक ड्वार्फ का था, दो ही गैमेट्स थे। लेकिन यहां पे गैमेट्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो उसमें दो थे, तो दो का स्क्वायर बन गया था 4, इसीलिए हमारा 4 का बॉक्स बना था। लेकिन ये तो 4 पहले से ही है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 16 नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको रफ करेंगे आपके सामने। अब आपको जो हमारा सेकंड फिलियल जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी मुझे निकालना है ना, वो कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, ये आपको देखोगे ना, मजा आ जाएगा। इसके जैसा बेहतरीन किसी ने नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। यहां पे मैं आपको बात बोल सकता हूं, इतना क्लियर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि मजा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं यहां पे कि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, लेकिन आपको मैं जो तरीके से बता रहा हूं ना, जो तरीके से बता रहा हूं, इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि बच्चा बच्चा जो है वो समझ सकता है। किसी ने पढ़ाई नहीं भी की होगी पहले, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसी ने नहीं भी स्टडी किया होगा ना, तो भी उसको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बनाएंगे हमारा सेकंड बॉक्स, जो होगा हमारा सेकंड फिलियल जनरेशन, ठीक है। तो एक गैमेट्स तो ये हो गया, सेम इसका गैमेट्स ये हो गया, वैसे इसका गैमेट्स सेम इसके जैसा निकलेगा, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये दोनों गैमेट्स को मैं ले लूंगा, स्क्वायर बनाऊंगा, डाल दूंगा और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालूंगा। लेकिन इसके पहले हम लोग यहां पे इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो, हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो लर्न करने के लिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं, चलो। ये हो गया, रफ क्लीन हो गया। अब यहां पे एक चीज देखो, जो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, यहां पे ध्यान लगा के देखना, ठीक है।
सबसे पहले हमने एक चीज तो स्टडी कर लिया यहां पे कि हमारा जो बॉक्स बनेगा कितने का बनेगा, 16 का बनेगा। तो 16 का बॉक्स बनाओ। सबसे पहले यहां पे मैं कुछ बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूं, समझ लो इस प्रकार से। इस प्रकार से एक बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये दिख रहा होगा, विजिबल होगा। तो यहां पे एक लाइन इधर, 2 3, ठीक है, यहां पे 4 बन गया हमारा 4 बॉक्स। टोटल 5 बन गया। एक मिटा दो, एक मिटा दो, ठीक है। कितने बन गए, हमें 5 मार्क्स बन गए ना, हम लोग 4 ही बनाना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, टाइम लगता है ये सब चीज में, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझेगा। यहां पे 4 बॉक्स वर्टिकली बन गए, वैसे हॉरिजॉन्टली 4 बना दो। यहां पे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे टोटल कितने बन गए, एक्चुअल में 5 इसलिए बन गए तो ये ऊपर वाला हमें काम आ जाएगा, तो मैं एक्स्ट्रा एक बना देता हूं, क्योंकि ये एक्चुअली 16 बॉक्स यहां से बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बॉक्स रेडी हो गए हमारे। लेकिन ऊपर जो ये है ना, वो हमारे हेडिंग के लिए काम आ जाएगा। तो सेम इस साइड के हेडिंग के लिए भी मैं एक नया बॉक्स बना देता हूं। उसको मैंने फालतू का रफ कर दिया, जरूरत नहीं था रफ करने का, ठीक है। यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना रहा हूं ताकि इसका मैं हेडिंग यहां पे डाल सकूं, ठीक है। सेम, तो टोटल कितने बॉक्स बनाए, 16 बॉक्स बनाए, लेकिन उसके ऊपर मैंने हेडिंग के लिए यहां पे एक्स्ट्रा यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब यहां पे इस प्रकार से बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा, जो हमारा 16 आया था और उसमें गैमेट्स कौन कौन से थे। सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई था, कैपिटल आर स्मॉल वाई था, स्मॉल आर कैपिटल वाई था और स्मॉल आर स्मॉल वाई था। यही 4 गैमेट थे। और सेम इसके जैसे दिखने वाले एक और 4 गैमेट से। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, बिकॉज इफ वी वांट द रिप्रोडक्शन ना, हम लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं, मतलब सेकंड जनरेशन निकाल रहे हैं, F2 जनरेशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो सेकंड जनरेशन निकालने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें एक मेल और एक फीमेल चाहिए। तो मेल के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं, इस साइड जो होगा समझ लो मेल होगा मेरा, तो समझ लो यहां पे मैं लिखूंगा मेल गैमेट। मेल गैमेट जी लिख रहा हूं मैं, वैसे ये फीमेल के लिए एफ जी लिख रहा हूं, फीमेल गैमेट। तो यहां पे फीमेल की लिखूंगा, यहां पे मेल लिखूंगा। तो मेल के लिए समझ लो क्या है, एक है मेरा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, देखो ध्यान से, और चौथा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इसके जैसे यहां पे भी फीमेल के भी आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। दिख रहा है। तो ये मैंने ऊपर के गैमेट्स लिख दिए सेम, वैसे यहां पे साइड में गैमेट्स लिख दिए, मतलब दोनों का गैमेट्स लिख दिया। अब आएंगे मल्टीप्लिकेशन में। ये मेथड को हम लोग पनेट स्क्वायर बोलते हैं, पनेट स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई मल्टीप्लाई होकर यहां पे बॉक्स में आंसर आएगा। तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ध्यान से देखना क्या आएगा आंसर, आंसर मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमारा आंसर कैसे आएगा देखो, ठीक है ना। यहां पे आंसर कैसे आएगा, ये कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2 कैपिटल आर और ये वाई वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। समझ में आ गया, मतलब दोनों कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल वाई है। उसी प्रकार ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है। तो ये दोनों में कैपिटल आर है, तो लिख दिया दोनों में कैपिटल आर। ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई, तो पहला कैपिटल आता है बाद में स्मॉल आता है, लिख दिया। वैसे ये स्मॉल आर कैपिटल वाई है, और ये सॉरी ये वाला ना कैपिटल आर, तो सबसे पहले कैपिटल आर आएगा, उसके बाद छोटा आर आ जाएगा इसके पास, इसके बाद दोनों कैपिटल वाई है, लिख दिया। बस आपको लिखते जाना है मल्टीप्लाई करके, टाइम लगेगा इसमें, आप लोग को भी, मुझे भी टाइम लगेगा, आप ध्यान से देखो। कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है। तो ये कैपिटल आर पहले लिखते हैं हम लोग, ये कैपिटल आर हो गया। उसके बाद इसमें स्मॉल आर लिख दिया, इसमें कैपिटल वाई है तो लिख दिया, और इसके बाद स्मॉल वाई है तो लिख दिया। समझ में आ रहा है, ध्यान लगा के देखो, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। कैपिटल वाई को अलग तरीके से बनाओ, स्मॉल वाई को अलग तरीके से बनाओ, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। फिर इसकी बारी है, ये दोनों कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, ये दोनों कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल वाई है, ठीक है। उसके बाद एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, और यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है, बस हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर यहां पे देखो इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है, ठीक है। फिर ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, दोनों कैपिटल वाई है, ठीक है। चलो बढ़िया। उसके बाद देखो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है, ठीक है। इसके पास कैपिटल वाई है, इसके पास स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर दोनों स्मॉल आर है, ठीक है, एक कैपिटल वाई दूसरा कैपिटल वाई, ठीक है। फिर देखो ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, तो ये दोनों स्मॉल आर हो गए। ये स्मॉल वाई है लेकिन ये कैपिटल वाई है, तो यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। अब लास्ट कॉलम वैसे ही देखो, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो मतलब पहले कैपिटल आर आएगा, फिर स्मॉल आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा, ठीक है। अब देखो ये कैपिटल आर पहले आएगा, उसके बाद स्मॉल वाई है ना, यहां पे भी स्मॉल वाई है, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर देखो यहां पे स्मॉल आर है, यहां पे भी स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहां पे दोनों स्मॉल है, यहां पे भी दोनों स्मॉल है, यानी कि दोनों आर छोटे, दोनों वाई भी छोटे। समझ में आ गया? अब यहां पे ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन सिर्फ कंप्लीट ये करने से आपका नहीं हो जाएगा। यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिर्फ कंप्लीट जो हमने ये किया है ना, ये तो आपने पनेट स्क्वायर का डायग्राम बनाया। अब तो असली खेल शुरू हो रहा है, क्योंकि अब हमें पहचानना है कि कौन सा जो ये है आपका प्लांट जो है वो कैसा बनेगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं मार्कर का, तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, अब देखो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा अलग तरीके से, ये हमारा हेडिंग है ना, यहां से ये हमारा हेडिंग है, इसके नीचे ये जो बॉक्स दिख रहा है ये वाला, ये 16 का, इस पे फोकस करना है। बाकी तो ये ऊपर के ये साइड वाला और ऊपर वाला ये हेडिंग है हमारे, उस पे ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान दो। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कैसा बनेगा, ये प्लांट कैसा बनेगा? ये प्लांट हमारा बनेगा राउंड येलो। ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। ये एक राउंड येलो बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पे राउंड येलो। ठीक है, समझ में आ रहा है? राउंड येलो, आर वाई शॉर्टकट लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये प्लांट कैसा बनेगा? ये प्लांट कैसा बनेगा? राउंड, कैपिटल आर मतलब राउंड होता है ना, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो इसमें डोमिनेंट कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई मतलब येलो होता है, तो ये भी राउंड येलो ही बनेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला प्लांट क्या बनेगा? ये दो आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन ये कैपिटल आर मतलब क्या है? डोमिनेंट है, मतलब राउंड डोमिनेंट है, तो ये आर छोटा वाला आर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये राउंड ही रहेगा, और ये दोनों ही कैपिटल वाई है मतलब येलो ही रहेगा, राउंड येलो बनेगा ये भी। ये वाला प्लांट कैसे बनेगा? ये कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर मतलब डोमिनेंट मतलब आर, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई डोमिनेंट होता है मतलब ये भी येलो ही बनेगा। समझ में आ गया? राउंड येलो, ये भी राउंड येलो बनेगा, ये प्लांट भी राउंड येलो, ये प्लांट भी राउंड येलो, ये प्लांट भी राउंड येलो ही बनेगा। अब और कोई टाइप का प्लांट बन रहा है? देखो ये दोनों कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर इसका मतलब राउंड ही बनेगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है मतलब क्या बनेगा? येलो बनेगा। ठीक है, तो ये भी राउंड येलो प्लांट ही बनेगा। ये वाला प्लांट देखो, ये दोनों कैपिटल आर है मतलब ये प्लांट राउंड बनेगा, लेकिन दोनों स्मॉल वाई है, और स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है? रिसेसिव कैरेक्टर, और दोनों स्मॉल है तो रिसेसिव क्या है? मतलब ग्रीन। रिसेसिव हमारे लिए ग्रीन था ना, डोमिनेंट येलो था तो रिसेसिव ग्रीन था, तो ये राउंड ग्रीन बनेगा, आरजी। आरजी मतलब राउंड ग्रीन। समझ में आ गया? आरजी बनेगा, ये राउंड ग्रीन बनेगा, ये प्लांट राउंड ग्रीन बनेगा। ये प्लांट देखो, ये राउंड और ये फिर से राउंड येलो ही बनेगा। ये प्लांट देखो, ये भी बनेगा राउंड और ये ग्रीन बनेगा, देखो स्मॉल वाई है। ये प्लांट कैसा बनेगा? राउंड और ये येलो बनेगा। समझ में आ रहा है? ये प्लांट कैसा बनेगा? राउंड येलो बनेगा। ये प्लांट कैसा बनेगा? देखो दोनों स्मॉल आर है, और स्मॉल आर का मतलब होता है व्रिंकल, तो व्रिंकल के लिए डब्ल्यू, और ये दोनों कैपिटल वाई मतलब येलो, तो व्रिंकल्ड येलो बनेगा। ये दोनों स्मॉल आर है यानी ये व्रिंकल्ड, और ये भी येलो बनेगा, व्रिंकल्ड येलो। ये देखो स्मॉल आर कैपिटल आर मतलब राउंड और ये येलो। उसके बाद देखो ये स्मॉल आर, ये राउंड, और डबल वाई मतलब ग्रीन, तो राउंड ग्रीन। ठीक है, ये दोनों स्मॉल आर मतलब व्रिंकल्ड क्या बन रही है? व्रिंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, तो व्रिंकल्ड येलो, और लास्ट में दोनों स्मॉल आर मतलब व्रिंकल्ड और दोनों स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, तो WG व्रिंकल्ड ग्रीन। मतलब हमारे पास कितने कैटेगरी के प्लांट हो गए? एक तो राउंड येलो है, दूसरा राउंड ग्रीन है। लिख दो, जितने भी कैटेगरी है वो लिख दो। एक प्लांट राउंड येलो बन रहा है, एक प्लांट राउंड ग्रीन बन रहा है, एक प्लांट हमारा व्रिंकल्ड येलो बन रहा है, व्रिंकल्ड येलो बन रहा है, और एक और प्लांट हमारा व्रिंकल्ड ग्रीन बन रहा है। मतलब ये 4 टाइप के प्लांट हमारे पास तैयार हो रहे हैं। तो ये क्या होता है? दिखने में कैसा दिख रहा है वो है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप मतलब 4 तरीके के प्लांट बनेंगे। मतलब हमारा जो मेंडल था उसने एक्सपेरिमेंट किया, जब उसने 2 राउंड येलो प्लांट जो कि अलग अलग मिक्स कैटेगरी के प्लांट थे, जब उसने सेकंड जनरेशन यानी F2 जनरेशन निकालने की कोशिश की, तो उसको 16 प्लांट मिले, और 16 में से आप अगर ध्यान दोगे, काउंट करो, राउंड येलो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो बन रहे हैं 9। राउंड ग्रीन कितने बन रहे हैं? आरजी 2 हो गया, आरजी 3 हो गया, राउंड ग्रीन 3 बन रहे हैं। व्रिंकल येलो कितने बन रहे हैं? व्रिंकल येलो 1 2 और व्रिंकल येलो 3 बन रहे हैं, और बेचारा व्रिंकल ग्रीन अकेला 1 ही बन रहा है। मतलब इससे पता चला कि 16 प्लांट जब बने सेकंड जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में 16 प्लांट बने सीड के बटाने के, उसमें से 9 प्लांट राउंड येलो बने, 3 प्लांट राउंड ग्रीन बने, 3 प्लांट व्रिंकल येलो बने, और 1 प्लांट व्रिंकल ग्रीन बने। तो यानी कि अगर मुझे कोई पूछता है कि फिनोटिपिक रेशियो निकालो, तो हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे? फिनोटिपिक रेशियो मतलब दिखने के आधार पे रेशियो कैसे आ जाएगा? 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस।
ये पूछा जा सकता है, और ये पूरा इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, और ये मैं एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज इस प्रकार दे रहा हूं ना कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी इतने में हार नहीं मानना है, अब इतने में हार नहीं माना। ये हमारा क्या आया, ये फिनोटिपिक रेशियो आया। अब एक और बेहतरीन रेशियो निकालना बाकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो या फिर जीनोटाइप। तो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे बताऊंगा, लेकिन कहां बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कैसे करूं स्पेस क्रिएट, यहीं पे मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, यहीं पे मैं कोशिश करता हूं। अगला आएगा हमारा जीनोटाइप। इसको मैं मिटा दूं क्या, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिनोटाइप की जगह पे मिटा के फिर जीनोटाइप लिखता हूं। ठीक है, मैं साइड हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अभी मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों, माफ करना इसके लिए। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, समझ में आ गया फिनोटिपिक। वैसे ही जीनोटिपिक यहां पे मैं साइड में लिख के दिखाऊंगा। पहले जीनोटाइप लिखेंगे। ठीक है, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स। ठीक है, जीनोटाइप मतलब गैमेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होता है। तो जीनोटाइप, तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, कौन कौन से टाइप के जीनोटाइप है यहां पे। एक ऐसा है जिसके पास दोनों कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल वाई है, लिख दो दोनों कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई। ठीक है, फिर दूसरा कितना है, दो कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। दो कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, बराबर। दो कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका एक कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई और दोनों कैपिटल वाई। चौथा है एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, ऐसा है। पांचवा क्या है, दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, स्मॉल आई। लेकिन ऐसा हो चुका है क्या, देखो दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई हो चुका है, तो इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो यहां पे, उसके बाद ये देखो दोनों कैपिटल आर है और दोनों स्मॉल वाई है, ऐसा हो चुका है क्या, नहीं हुआ है। तो दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई लिख दिया। उसके बाद देखो एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, ऐसा हुआ है क्या, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, ये हो चुका है देखो, बराबर। उसके बाद देखो एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, ऐसा हो चुका है क्या, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, नहीं हुआ है। तो एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई। जो जो हो गया है उसको मत लिखो, लेकिन जो जो बाकी है उसको लिखते जाओ। अब अगला यहां पे पहुंचा, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर है और दोनों कैपिटल वाई है। एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर है, दोनों कैपिटल वाई, तो ये हो चुका है, तो इसको लिखने की वापस जरूरत नहीं है। अब ये कैपिटल आर, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई है। तो एक कैपिटल आर, स्मॉल आर लिखा था इधर ही कहीं, हाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई लिख के रखा है ऑलरेडी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। दोनों स्मॉल आर है, ऐसा लिखा है कि कहीं पे नहीं लिखा है, तो दोनों स्मॉल आर और ये दोनों कैपिटल वाई, ये लिख दो। फिर दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, ये भी नहीं लिखा था। फिर ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई ऑलरेडी लिखा हुआ है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये देखो। उसके बाद दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी लिखा हुआ है। और दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, ये नहीं लिखा है। अब ये हो गया हमारा जीनोटाइप, ये हमारा क्या हो गया, जीनोटाइप है। अब बस क्या करना है, कितने कौन से प्लांट है वो लिख देना है। तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितने, सिर्फ एक ही है, काउंट कर लो, सिर्फ एक ही ऐसा है ना यहाँ पे, यही। फिर अगला है कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल, दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कितने काउंट करो। देखो दोनों कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये एक हो गया। दूसरा और कोई दिख रहा है क्या, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये दूसरा हो गया। दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब दो ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा दो। कितना है ये, दो है। ठीक है, मिटा दो इसको, मार्किंग करने के लिए यूज कर रहा हूं मैं खाली। ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, दोनों दोनों कैपिटल वाई, लेकिन आर में मिक्स होना चाहिए। तो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, ये वाला एक हो गया। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये तो नहीं आएगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, देखो ये वाला कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, यही चाहिए ना, तो ये एक और मिल गया। और देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब दो ही है, इसको भी लिख दो, दो। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, बस काउंट करके लिखना है और कुछ नहीं है। उसके बाद देखो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, मतलब मिक्स। तो ये एक पहला है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक हो गया ये। उसके बाद देखो यहां पे देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये दूसरा हो गया। उसके बाद देखो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये तीसरा हो गया। और यहां पे चौथा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, टोटल ऐसे कितने हैं, चार है। तो ये कितना हो गया, चार। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई, ठीक है, दोनों कैपिटल होना चाहिए, दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए। तो पहली बात तो स्मॉल वाई ढूंढो, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, देखो ये दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई, ये एक हो गया। पहले इसको मिटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मिटा दो। ठीक है, ये देखो ये वाला दोनों स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये चाहिए ना हमें को, तो ये हो गया पहला, दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए। कैपिटल नहीं, ये नहीं है,
दोनों स्मॉल वाई ढूंढो, दोनों स्मॉल वाई ढूंढो। ये देखो दोनों स्मॉल वाई, लेकिन ये मिक्स है, ये नहीं चाहिए हम लोग को, तो मतलब एक ही है वैसा, मिटा दो। अब हमको चाहिए कि दोनों स्मॉल वाई तो हो लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर हो। देखो दोनों स्मॉल वाई हो लेकिन एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल वाई है, एक ये वाला हो गया। दोनों स्मॉल वाई तो हो, स्मॉल वाई दोनों स्मॉल वाई है लेकिन दोनों का मिक्सचर हो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया दो, मतलब दो, ये कितने हैं, दो है। ठीक है, देखो टाइम लगता है इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। ये आप लोग अगर ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली आप यू विल टेक 10 मिनट्स एटलीस्ट टू सॉल्व दिस, लेकिन ये अगर आता है ना तो ट्रस्ट में इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, खुद से कर पाओगे, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको करते जाना है, एक तरीके से मैथ जैसा ये। तो ये दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, ढूंढो इसको, ढूंढो कहां है, दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई। देखो दोनों स्मॉल आर दिख रहा होगा ये वाला, और दोनों कैपिटल वाई, एक हो गया। दोनों स्मॉल आर कहीं दिख रहा है, दोनों स्मॉल आर कैपिटल दोनों वाई, नहीं है ना, एक ही है ना, फिर लिख दिया इसको। अब ढूंढो कि दोनों स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो देखो ये दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, ये हो गया। दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, ये दूसरा हो गया। ठीक है, दो ही है ना वैसे, ठीक है लिख दिया, सॉरी दो, कितना है, दो है ना वैसे, तो दो लिख दिया। और लास्ट में दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही है, यही लास्ट वाला, दोनों स्मॉल आर ये वाला। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 आ रहे हैं, और ये बॉक्स में भी 16 है, मतलब ये हमारा रेशियो बराबर है। अब मैं निकालूंगा इसका जीनोटिपिक रेशियो, सबको काउंट कर लिया, अब मैं निकालूंगा जीनोटिपिक रेशियो, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो में लिखेंगे। जैसे फिनोटिपिक रेशियो लिखा था 9:3:3:1, वैसे इसका रेशियो क्या आएगा, 1:2:2:4:1:1:2:1. मजा आ रहा है, देखो क्या है, लिखो 1:2:2:4:1:1:2:1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारा रेशियो। इसको याद कर लो, अगर चाहिए तो आपको कभी कभी पूछता भी है क्या होता है जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्लॉड, 1:2:2:4:1:1:2:1:2:1, इस प्रकार याद करना है। फिनोटिपिक क्या था, 9:3:3:1, इस प्रकार याद रखना है। तो यार बस यही था हमारा आज का वीडियो, पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे दिया है हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस का, पूरा क्लियर कंसेप्ट समझा दिया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इसके पहले वाले लेक्चर में जाके देख लेना, यही चैप्टर का एससीआर हमने एक और बनाया हुआ है, जाके देख लो, और बहुत सारे और भी कंटेंट्स हमने डाले हुए हैं। बस आप लोग प्यार दिखाते रहना यार, सपोर्ट करते रहना, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। और पूरा सिलेबस जो भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो वो पहले से अवेलेबल है, तो जो भी चैप्टर का जो भी लेक्चर जो भी टॉपिक पढ़ना है बस सर्च कर लेना, हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, और अच्छे से आप मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।